हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तुगलक वंश से 20 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस पार्ट 4। इसके पहले हमने 3 पार्ट तक कवर किया है तुगलक वंश से। तीनों पार्ट में हमने 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, तुगलक वंश के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसका जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था? ऑप्शन ए बलबन का, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक का, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी का, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक का। इन सुल्तानों में से मोहम्मद बिन तुगलक का जैन विद्वानों से घनिष्ठ संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, उस जैन संत का नाम क्या था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया? ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी उमा स्वाति, ऑप्शन सी जिनसेन सूरी, ऑप्शन डी जिन प्रभु सूरी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जिन प्रभु सूरी। उस जैन संत का नाम जिन प्रभु सूरी था जिसके साथ मोहम्मद बिन तुगलक ने विचार विमर्श किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन प्रभु सूरी से आधी रात तक बातचीत की? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। इन सुल्तानों में से मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभु सूरी से आधी रात तक बातचीत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने सबसे दीर्घ अवधि तक शासन किया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी बलबन ने, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन डी बहलोल लोदी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इन सुल्तानों में से सबसे दीर्घ अवधि तक शासन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, किस सुल्तान के शासन काल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी का, ऑप्शन बी इल्तुतमिश का, ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक का, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। इन सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली के किस सुल्तान ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रथमतः खलीफा के नाम पर खुतबा नहीं पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता? वैद्य सर दर्द ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है, वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। यह किसने कहा था आपको बताना है। ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता। वैद्य सर दर्द ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है, वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। यह कथन मोहम्मद बिन तुगलक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? ऑप्शन ए वह विक्षिप्त था, ऑप्शन बी वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, ऑप्शन सी उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया, ऑप्शन डी उसने चीन के साथ युद्ध किया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। यह एक कारण था जिस कारण मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, मोहम्मद बिन तुगलक की चारों योजनाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1 राजधानी परिवर्तन, नंबर 2 दोआब में राजस्व वृद्धि, नंबर 3 खुरासन अभियान, नंबर 4 सांकेतिक मुद्रा। योजनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कोड से पता करें। आपको इन चारों का कालक्रम बताना है तो मैं डायरेक्टली आपको सही आंसर बता देता हूं, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। पहले उसने दोआब में राजस्व वृद्धि की, उसके बाद राजधानी परिवर्तन किया, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे जो वो किया था खुरासन अभियान। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, 2, 1, 4 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, इतिहासकार बदायूनी ने इसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु पर, ऑप्शन बी बलबन की मृत्यु पर, ऑप्शन सी इल्तुतमिश की मृत्यु पर, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर।
इतिहासकार बदायूनी ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। फिरोज शाह तुगलक का कब शाही शिविर में राज्याभिषेक हुआ? ऑप्शन ए 22 मई 1351 ईस्वी को, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर 1351 ईस्वी को, ऑप्शन सी 12 मई 1349 ईस्वी को, ऑप्शन डी 18 जून 1388 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 22 मई 1351 ईस्वी को। फिरोज शाह तुगलक का शाही शिविर में राज्याभिषेक 22 मई 1351 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। नीचे विभागों की सूची दी गई है, इनमें से किनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? नंबर 1 दीवाने खैरात, नंबर 2 दीवाने बंदगान, नंबर 3 दारुल सफा, नंबर 4 रोजगार कार्यालय। तो इनमें से आपको बताना है कि किसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4, मतलब चारों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दारुल सफा और रोजगार कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी बलबन ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस एक दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफा की स्थापना की थी? ये भी क्वेश्चन हमने ऊपर देखा है, सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसका आंसर भी होगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि पूछता है कि दारुल सफा या सबसे इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है जो वो अस्पताल बनाता है, एक दीवाने खैरात, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसने उसकी स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? ऑप्शन ए एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन बी एक दानशाला, ऑप्शन सी एक पुस्तकालय, ऑप्शन डी तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एक खैराती अस्पताल। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा एक खैराती अस्पताल था। यही मैं क्वेश्चन अभी 14वें क्वेश्चन में यही बता रहा था कि दारुल सफा क्या था, तो एक खैराती अस्पताल था। ये आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है अक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए दीवान एक खैरात विभाग की, ऑप्शन बी दीवाने बंदगान विभाग की, ऑप्शन सी दारुल सफा की, ऑप्शन डी हक ए सर्ब की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दीवान ए खैरात विभाग की। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वो फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने। इन सुल्तानों में से फिरोज शाह तुगलक जो था वो सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बलबन ने, ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। सल्तनत काल के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया? ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक ने, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी फिरोज तुगलक ने। सल्तनत काल के सुल्तान जो सबसे पहले सिंचाई कर लेना प्रारंभ किया था वो फिरोज शाह तुगलक था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने तुगलक वंश से 20 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चंस पार्ट 4 हमने कवर किया है। इसके पहले हमने 3 पार्ट तक कवर किया है तुगलक वंश से। तीनों पार्ट में हमने 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है।
अगर आपने तीनों पार्ट पहले वाला नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, तुगलक वंश के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 5 कवर करेंगे, उसमें भी हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तुगलक वंश से। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।